50 लोगों का एक समूह एक सेमिनार में भाग लेने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुआ। वो सभी लोग एक सेमिनार हॉल में बैठ गए। उनका लीडर, उनका वक्ता वहां पर पहुंचा और उसने आते ही अपने सहयोगियों से कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप इन्हें एक एक गुब्बारा दीजिए और एक एक मार्कर दीजिए। उसके बाद उस वक्ता ने उस सेमिनार हॉल में उपस्थित लोगों को निर्देश दिए कि अब आप ऐसा करें कि इस गुब्बारे को फुलाकर मार्कर से इस पर अपना नाम लिखिए। उन लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने उस गुब्बारे को फुलाया और मार्कर से उस पर अपना नाम लिख दिया। उसके बाद उस लीडर ने, उस वक्ता ने अपने सहयोगियों से कहा कि अब आप इन गुब्बारों को ले जाकर एक कमरे में डाल कर आ जाइए। उसके बाद उनके सहयोगियों ने वो सारे गुब्बारे उन लोगों से लिए और उसे एक टोकरी में भरकर एक कमरे के अंदर ले गए और वहां पर डाल दिए। उसके बाद उस वक्ता ने उन सभी लोगों से कहा कि अब आपको ये करना है कि अब आपको जाकर उस कमरे में जाकर अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर लाना है और जो 2 मिनट के अंदर गुब्बारा ढूंढ कर हमें देगा, हम उसे एक अच्छी राशि इनाम के रूप में देंगे। ये सुनते ही उन सभी लोगों में भगदड़ मच गई। वो सब लोग उस कमरे की तरफ भागे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और लोग अंदर जाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे और वहां पर अराजकता का माहौल पैदा हो गया। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 आदमी उस कमरे के अंदर पहुंच पाए और बड़ी मुश्किल से 1 या 2 आदमी उनमें से अपने नाम का गुब्बारा ढूंढकर वापस ला पाए। तो जब वे लोग अपने नाम का गुब्बारा ढूंढकर वापस लाए तो वहां कम से कम 9 या 10 मिनट का समय बीत चुका था। अब उस वक्ता ने उन सभी लोगों को फिर से सेमिनार हॉल में इकट्ठा किया और उन्हें शांति से अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद उस वक्ता ने उनसे कहा कि अब मैं आपको उस गुब्बारे, अपने नाम के गुब्बारे को ढूंढने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आप लोग मेरे साथ चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने गुब्बारे को आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं। वो सभी लोग उसके साथ उस कमरे में गए जहां पर वो गुब्बारे फेंके गए थे। उसने कहा कि आप सभी लोग लाइन बनाकर इन गुब्बारों के चारों तरफ खड़े हो जाइए। सभी लोग गुब्बारों के चारों तरफ खड़े हो गए। उसने उन्हें निर्देश दिए कि अब आप ऐसा कीजिए, आपके मुंह के सामने जो भी गुब्बारा है उसको उठाकर उस पर देखिए किसका नाम लिखा है। उन सभी लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने जो गुब्बारा उनके मुंह के सामने पड़ा था उसे उठाया और उस पर देखा कि किसका नाम लिखा है। उसके बाद उस लीडर ने उन्हें निर्देश दिए कि अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो गुब्बारा आपके हाथ में है, इस पर जिसका नाम लिखा है आप ये गुब्बारा उसको सौंप दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। जिसका नाम उस गुब्बारे पर लिखा था उन्होंने वो गुब्बारा उसे दे दिया और ये काम 2 मिनट के अंदर अंदर हो गया। उसके बाद उस वक्ता ने उन लोगों से कहा कि इस प्रसंग से आपको क्या सीख मिलती है। सभी लोग चुप थे, ध्यान से उसकी बात को सुन रहे थे। उसके बाद उस वक्ता ने कहा कि ये जो गुब्बारा है, ये आज के समय में, आज के कलयुग के समय में, आज के समय में ये खुशी का प्रतीक है। आज हम अपने अपने गुब्बारे की तलाश कर रहे हैं, हम अपने अपने गुब्बारे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यदि हम दूसरों को उनका गुब्बारा ढूंढने में सहयोग देंगे तो हो सकता है लोग हमारा गुब्बारा ढूंढने में हमारा सहयोग दें। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम दूसरों की खुशी ढूंढने में उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें, तो लोग हो सकता है बदले में हमारी खुशी ढूंढने में हमारा सहयोग करेंगे, हमारी मदद करेंगे। आज के समय में जहां पर आदमी आपाधापी में और भागदौड़ में जी रहा है, वहां पर ये अति आवश्यक है कि आप किसी की खुशी का कारण बने। हो सकता है वो व्यक्ति आपको, आपके खुशी के बदले आपको आपकी खुशी वापस लौटाए। वैसे भी एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना हम मानव जीवन का कर्तव्य है और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम इस संसार में आए हैं।